चौहरमल का जन्म बिहार में मोकामा अंचल क्षेत्र, जो प्राचीन काल में मगध के नाम से जाना जाता था, के मोकामा ताल के शंकरवाड़ टोला में एक दुसाध जाति के एक किसान परिवार में 4 अप्रैल 1313 तदनुसार चैत्र पूर्णिमा को हुआ था। इनके पिता बंदीमल और माता रघुमती थी। उनका शरीरांत 120 वर्ष की आयु में 01 नवंबर 1433 को हुआ था। इनका कर्मस्थान मोकामा ताल के चाराडीह में था और इससे 14 किलोमीटर दूर तुर्कैजनी गांव में इनका ननिहाल था। समाज हित हेतु ब्राह्मणी और सामंती ताकतों से लगातार संघर्षरत रहने के कारण इन्हें चारडीह तुर्कैजनी भाग दौड़ करना पड़ता था। इनका ससुराल मोकामा ताल के खुटहा बड़हिया गांव में था। इनकी जीवन संगिनी, ससुराल के लोग और इनके वंशज के संबंध में कोई विशेष जानकारी उपलब्ध नहीं है। चौहरमल नैतिकता, मानवता, त्याग और शक्ति के प्रतिमूर्ति थे। जब भी मान सम्मान की रक्षा की बात आती है, चौहरमल बरबसी स्मृति में आ जाते हैं। उन्होंने चरम छुआछूत के माहौल में भी शान और स्वाभिमान को शीर्ष पर बनाए रखा। वे शीलव्रती थे। अपने गुरुभाई सामंत अजबी सिंह की बहन आर्य सुंदरी रेशमा के बार बार के प्रणय निवेदन के बाद भी अपना शीलव्रत नहीं तोड़ा। चौहरमल सामंती दमन के विरुद्ध विद्रोह के प्रतीक थे। उन्होंने चाराडीह में सामंतों द्वारा की गई आर्थिक नानाबंदी का संगठन बनाकर कड़ा मुकाबला किया और अपने लोगों को संकट से बचाया। वे चाराडीह में सामूहिक खेती किसानी शुरू कर उस इलाके के लोगों की आर्थिक आवश्यकताओं की पूर्ति करते थे। गियासुद्दीन मोहम्मद बिन तुगलक ने चौहरमल को 100 बीघा खेती योग्य भूमि का भूमि पट्टा दिया था, जिस पर भूमिहार सामंतों की नजर गड़ी थी। चौहरमल ने सामंतों के अत्याचार से लोहा लेने हेतु चाराडीह को युद्ध कला ज्ञान हासिल करने का प्रशिक्षण केंद्र बनाया था, जिसमें वे अस्त्र संचालन का प्रशिक्षण देते थे। चौहरमल ज्ञान और शील के साथ युद्ध कला में भी प्रवीण थे, जिसके कारण उन्होंने विरोधियों को हर मोर्चे पर परास्त किया। चौहरमल सांप्रदायिक सौहार्द के भी प्रतीक थे। बिहार शरीफ के बड़ी दरगाह में हजरत मखदूम साहब के मजार के बगल में चौहरमल का भी मजार है। इनके मजार पर उर्दू में चुल्हाय लिखा हुआ है। इससे पता चलता है कि मुस्लिम समाज में भी चौहरमल पूज्य थे। बिहार शरीफ में चौहरमल को अदब से चुल्हाया वीर कहा जाता है। मखदूम एक सूफी संत थे जो चौहरमल के समकालीन और कल्याण मित्र थे। दोनों मिलकर मानवतावादी संदेशों को आसपास के क्षेत्रों में फैलाते थे। बिहार यानी मगध बुद्ध का ज्ञान और कर्मस्थली रहा है। इस कारण बुद्ध की पंचशील तथा मानववादी देशना का उन पर गहरा असर था। यही कारण है कि रेशमा के लाख कोशिश करने के बावजूद वे उसके कामवासना के फंदे में नहीं फंसे। पुराणों में बड़े बड़े ऋषि मुनियों की कथाएं भरी पड़ी है, जिनकी तपस्या रंभा, मेनका और उर्वशी जैसे अप्सराओं की हल्की सी मुस्कान पर स्खलित हो गई है। परंतु चौहरमल जीवन भर रेशमा को बहन ही मानते रहे। यह बिना बुद्ध उपदेशित शील पालन के संभव नहीं। चौहरमल को मोकामा के आसपास के लोग देवता और कुल देवता के रूप में पूजते हैं। घर आंगन में मिट्टी की गुंबदाकार पिंडी बनाकर उनकी पूजा होती है। बौद्ध संस्कृति में यही पिंडी स्तूप कहलाता है, जिसमें बुद्धों और बोधिसत्वों का अस्थि भस्म रखा हुआ होता है। चौहरमल की वीरता और महानता पर लोकगीतों की भरमार है। इनके पुजारी को भगत कहते हैं, जो दुसाध जाति का होता है, न कि कोई ब्राह्मण पुरोहित। चाराडीह में उनका विहार है, जहां प्रत्येक साल चैत्र माह में 1 हफ्ते का विशाल मेला लगता है। चौहरमल मेले में विभिन्न क्षेत्रों से 10 लाख से ज्यादा लोग आते हैं। यहाँ भी इनकी पिंडी है, जिसकी पूजा कई सालों से होती आ रही है। बाद में यहाँ एक आत्मकथ प्रतिमा भी स्थापित किया गया है। कुछ लोग चौहरमल के ब्राह्मणीकरण का भी प्रयास करते हैं और बताते हैं कि उनके पास चमत्कारिक शक्तियां थी, परंतु यह सत्य नहीं है। वे महामानव थे और अपने मंगल कृत्यों से पूजित हैं। मोकामा के आसपास रेशमा चौहरमल नाटक बहुत प्रसिद्ध है, जिसके माध्यम से उनके कृतित्व को दर्शाया जाता है। उनकी शिक्षा है कि अपनी ताकत का गलत इस्तेमाल मत करो, अपनी ज्ञान और ताकत हमेशा समाज हित में लगाओ, आलस और नशा से दूर रहो, स्त्री का सम्मान करो, प्रेम और एकता से रहो, घमंड मत करो, परिश्रम करो, स्वाभिमान से रहो, इज्जत से जियो, अत्याचार कभी मत सहन करो, न्याय का समर्थन करो, मेल मिलाप से रहो, दूसरों की रक्षा एवं मदद करो आदि।